लोग नमाज इसलिए शुरू करते कहते हैं मैं 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं सदकात भी करता हूँ, काम मेरा फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूँ तुम्हें पता ही नहीं, नमाजी के लिए तो आजमाइश है। जितना जितना ईमान कामिल उतनी उतनी आजमाइश भी ज्यादा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमने के लिए मैंने अपने हाथ जब आगे किए तो तपश थी, बुखार था नबी पाक को। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, ये सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाते मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज बुखार। हुजूर फरमाने लगे हम पर जो आजमाइशें आती है ना अंबिया पर, वो आम लोगों से दुगना आती है। ये तो लाडले हैं, ये तो महबूब हैं अल्लाह के। फरमाया आम लोगों से दुगनी आजमाइश आती है, लेकिन फरमाया हमारा रब बड़ा करीम है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मौका अच्छा था, मैंने एक सवाल भी कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ना भला दुनिया में ज्यादा आजमाइशें किन को आती हैं? तो हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के अंबिया को आती हैं, नबियों को आती हैं। हुजूर उसके बाद फरमाया उसके बाद जो उनके ज्यादा करीब होता है उसे आती है। लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश को, लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश को? फरमाया जो इनके ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है और बड़े लुत्फ के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात बड़ी मजे की है, फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज है ना वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा ये मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और जरा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रो शाम भी रो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी, परेशानी बड़ी, हजरत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाल लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुन के लगता है जिंदगी में कभी सोए ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। वो खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना, खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा ही नहीं कर रहा मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है इन लफ्जों पर। हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है। सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है दुख, 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर राजी रहन प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राजी रह, तू राजी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। और हजरत सुल्तान साहब कहने लगे ऐसा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया असी मरन तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया।